प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजेंटल। जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, इन दिस केस जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, हॉरिजेंटल रेंज होगी, उसके लिए इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस और एयर such that it moves under the effect of gravity alone is called a projectile। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के स्पेस में थ्रो करते हो या एयर में थ्रो करते हो, उसके बाद क्या होता है कि वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करती है बॉडी, दैट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन आ गई, ये वर्टिकल आ गई, और आप यहाँ से एक स्टोन थ्रो कर रहे हो इस तरह से बाई गिविंग सम वेलोसिटी u, और ये एंगल बना रही है थीटा हॉरिजेंटल के साथ। तो इस तरह से एक ये पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। और जो ये पाथ फॉलो करेगी, दिस इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। फॉर एग्जांपल हो जाएगा अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड वन, अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज को निकालने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल ले ली, उसको मैंने ओ से थ्रोन कर दिया बाय गिविंग सम वेलोसिटी u, और वो एंगल थीटा बना रही है विद द हॉरिजेंटल। कुछ टाइम के बाद वो प्रोजेक्टाइल P पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो जाएगी और ये डिस्टेंस y। अब जो ये वेलोसिटी u है, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट आएगा अलोंग x एक्सिस ux और अलोंग y एक्सिस uy। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस ux, उसको निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे OPM। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90। तो जो OP है इसको मैं मान लेता हूँ u। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने ये निकालना है OM। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा कॉस थीटा, और बेस इज इक्वल टू एच कॉस थीटा, और ये एच यू ले लिया कॉस थीटा, तो बेस ये यू एक्स मान लेते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसी तरह से यू वाई निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास हम ले लेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बन जाएगा ये साइन थीटा, तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा बन जाएगा। जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल का अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वो निकालेंगे। सो मान लेते हैं कि जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम t इज गिवन y, यहाँ पर हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो जो डिस्टेंस आ रही है वो x, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी आ रही है ux, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट t प्लस हाफ एक्सेलेरेशन आ जाएगा ax t का स्क्वायर। हेयर जो ux है, ux इसके बराबर है u cos थीटा, और एक्सेलेरेशन ax जीरो होगा अलोंग x एक्सिस, क्योंकि हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन कर रहे हैं, और जो एक्सेलेरेशन होगा प्रोजेक्टाइल का ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा अलोंग x एक्सिस, उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। सो जब हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू u cos थीटा t। थोड़ा इसको रीरेंज करते हैं तो t इज इक्वल टू x ओवर u cos थीटा आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे मोशन अलोंग अ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आ जाएगी y, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगी u y t प्लस हाफ एक्सेलेरेशन आ जाएगा a y t स्क्वायर। हियर इन दिस केस जो u y होगा, दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन जो होगा a y किसके कारण होगा? ग्रेविटी के कारण, माइनस g, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हम ऊपर की तरफ थ्रोन कर रहे हैं, g की वैल्यू नीचे की तरफ लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो उसके अपोजिट होगी तो माइनस g आएगा। सो हमारे पास जो ये इक्वेशन जो है ये कम हो जाएगी, y इज इक्वल टू u साइन थीटा t। अब यहाँ पे ए वाई की जगह जी बनेंगे तो माइनस जी प्लस टू माइनस, तो माइनस लिख देता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जो ये क्वेश्चन है 2, ये रिप्रेजेंट करेगी पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल
along y axis at any time t। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को निकालने के लिए जो t की वैल्यू है वो हम भर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की वैल्यू हमने निकाली थी वो तो आई थी हमारे पास x ओवर u कॉस थीटा माइनस हाफ g, t की जगह आ जाएगा x ओवर u कॉस थीटा का स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे u के साथ u कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा x और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। थोड़ा इसको और रिवीजन करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर एंड this equation is the equation of a parabola. This shows that a projectile fired at some angle with the horizontal moves along a parabolic path. Second हम find out करेंगे time of flight, the time taken by the projectile to complete its trajectory. जो trajectory क्या होता है? The path followed by the projectile। इस पाथ को फॉलो करने के लिए, मतलब इस पाथ को कवर करने के लिए जितना भी उसको टाइम लगेगा दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे वी वाई, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा मतलब इन दैट केस जो उसका मोशन होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी वाई वेलोसिटी हो जाएगी उस प्रोजेक्टाइल की इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, और दिस इज इक्वल टू यू वाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ए वाई आ जाएगा और टाइम टी। सो हेयर जो वी वाई होगा फाइनली जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो एट दैट टाइम वी वाई जो होगा वो जीरो होगा, यू वाई वो हमारे पास है यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन ए वाई जो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस जी, टी आ जाएगा टी बाई टू। सो सारी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस ये बाई की जगह माइनस जी हो जाएगा टी हाफ। थोड़ा इसको रीरेज करते हैं, इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो हमारे पास ये बन जाएगा जी टी ओवर टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू टू पर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू यू साइन थीटा और z डिवाइड बाई, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टू यू साइन थीटा ओवर z। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थर्ड वन हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन। जो ये प्रोजेक्टाइल है ड्यूरिंग इट्स मोशन जितनी भी हाइट वो मैक्सिमम गेन करेगी दैट इज ये हमारे पास आएगा। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, और इसको मैं लिखता हूँ h के साथ तो ये जाएगा h। सो इसके लिए हम जो इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। सो हेयर यू वाई आ जाएगा यू साइन थीटा, ए वाई हमारे पास माइनस जी होगा और टाइम दिस इज इक्वल टू टी बाई टू होगा। जो स्मॉल टी है वो टोटल टाइम है यहाँ से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से वापस आने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा टी हाफ, और साथ में दिस इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमने पहले निकाली है वो हमारे पास आई है टू यू साइन थीटा ओवर जी। अब इसका हाफ कर देंगे मतलब ओवर टू, तो टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा और z नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा t इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर g, और y जो है दिस इज इक्वल टू h के बराबर होगा। अब ये सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर g प्लस हाफ
माइनस जी यू साइन थीटा ओवर जी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यू साइन थीटा, दिस इज अ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये जाएगा जी ओवर 2, इधर आ जाएगा जी स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे जी के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो जी और 2g का एलसीएम आ जाएगा 2g। इस साइड हमारे पास बन जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू ये 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 1 1, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो हमारे पास h किसके आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। फोर्थ वन, हॉरिजेंटल रेज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये वाली डिस्टेंस इतनी, ये जो प्रोजेक्टाइल ने डिस्टेंस की कवर, दैट इज नोन एज द हॉरिजेंटल रेज, और इसको हम लिखेंगे r के साथ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दिस इज कैपिटल R। सो यहाँ पे क्वेश्चन हम लेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो हेयर x क्या होगा, दिस इज इक्वल टू r, दैट इज अ हॉरिजेंटल रेज। यू एक्स हमारे पास है u कॉस थीटा, ए एक्स 0 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये r इज इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा u कॉस थीटा और मल्टीप्लाई t। तो t के लिए हमने रिलेशन पहले निकाला है, वो t हमारे पास आया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा ओवर g, वो यहाँ पे भर देंगे तो बन जाएगा 2u साइन थीटा ओवर g। आगे प्लस हाफ ए एक्स 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। थोड़ा उसको और रीअरेंज करते हैं तो r इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा u क्या आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर g। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो ये बन जाएगी हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास जो ये साइन 2 थीटा इसकी वैल्यू 1 होगी। अब साइन 2 थीटा और जो वन वैल्यू होती है साइन, कौन सा एंगल होता है, साइन 90 डिग्री, साइन के साथ साइन कैंसल, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब हम इस प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे थीटा कितना 45 लेके, तो हमारे पास ये इसकी रेंज जो मैक्सिमम होगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर एंगल कम होगा तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे वो गिर जाएगी, एंगल ज़्यादा होगा तो इस तरह से पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे गिर जाएगी। तो मतलब जो मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब हमारे पास एंगल कितना होगा थीटा इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास जो रेंज के लिए फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो साइन 2 थीटा 1 ले लिया, तो हमारे पास जो r मैक्सिमम रेंज किसके हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन g। So in this way maximum range of projectile is equal to u square upon g।